नहीं नहीं, देखिए अक्षय जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जब आप एक बड़ी सेलिब्रिटी को और बड़े ताकतवर पर्सन को आप अटैक करते हैं, तो जो उनके समर्थक होते हैं हम्म। उनका कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने का प्रयास होता है। कि देखो, हमने तुम्हारे, जिनको तुम सेलिब्रिटी मानते हो, जिनके इतने फॉलोवर हैं हम्म। लाखों में करोड़ों में, उन तक को हमने नहीं बख्शा, तो तुम सब क्या हो, तुमको और ज्यादा तुम पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो उससे क्या, एक प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास जरूर होता है। लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से क्रैकडाउन बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, चाहे वो आवामी लीग के समर्थकों का चल रहा है, चाहे जो सेकुलर फैब्रिक के समर्थक है उनका चल रहा है, यहाँ तक कि जो आप देखते हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन के जो गुरु हैं उनको आपका जेल में डालना, ये सब जो चीजें हैं, ये एक पूरा एक स्ट्रेटजी के तहत, एक साजिश के तहत, अब मैं देखता हूँ कि कई पत्रकारों के ऊपर भी एक्शन लिए जा रहे हैं। तो जो भी आपका जरा सा भी कहीं से भी नेगेटिव जो सुर है, उनको दबाने का प्रयास, वो भी किसके द्वारा, बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा। तो एक तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, दूसरा बांग्लादेश में जो ये चीज हो रही है, ये पक्की बात यही है कि जो इस प्रकार के इंसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं, ये उनमें जो कट्टरपंथी लोग जो होते हैं उनके अंदर इस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं कि आपके अगेंस्ट अगर कोई भी वॉइस है, तो आप उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त मत करो, उसको आप क्या, क्रैक डाउन कर दो। रीजन, क्योंकि इनके जो समर्थक है वो इसी तरह की विचारधारा के समर्थक होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी को भी इस प्रकार से क्रैकडाउन करेंगे, तो ये आपको क्या, जैसे मैंने कहा कि कुकर आपका बनता है और वो फटता है, उसे समय नहीं लगता। रीजन ये भी है कि बांग्लादेश जो है वो आपका पूरा साउथ एशिया का कंट्री है, तीन ओर से बाहर से घिरा हुआ कंट्री है। भारत की जो कल्चरली हम बात करें, जो संस्कृति, और देखिए बंगाल की अगर हम बात करते हैं, तो बंगाल एक ऐसा जगह है जहां से हमेशा रैनिशा, जो भारत में भी आपका रैनिशा आया, पुनर्जागरण आया, तो बंगाल से ही आया था। तो हम्म। काफी बुद्धिजीवी लोग हैं, अब उन लोगों को आप दबाने का प्रयास करेंगे, कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, तो वो पहले ही नहीं हो पाए भाई। पहले आप देखिए 1950 से लेके 47 से लेके 751 तक आपने उनको कंट्रोल रखा। 71 में उन्होंने आपको क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो आज जो यूनुस कर रहे हैं, या इनके साथ में जो इनके समर्थक कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से बांग्लादेश के लिए, और मैं एक बात से बड़ा सहमत हूँ, माथुर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का ये समझ ही नहीं रहे हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, ये जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी, बिल्कुल। कि पाकिस्तान 1971 का बदला ले रहा है, कि तुम अलग कैसे हो गए। मतलब पाकिस्तान की साजिश ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के टुकड़े करवा दे, मतलब बिल्कुल। बांग्लादेश से टुकड़े हो जाने चाहिए, ये हमसे अलग कैसे हो गया था। तो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और कुल मिला के अभी देखने को बहुत मिलेगा, जब तक कोई बड़ा वहां पर क्या आंदोलन शुरू नहीं होता और मोहम्मद बिल्कुल यूनुस को निपुण, वहां यहाँ से सरकार से पाकिस्तान की हटाया नहीं मंशा जाता। कुछ ऐसी ही है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। खैर, यहाँ पर अभी फिलहाल एक ही सॉल्यूशन है।